अब नहीं समझ आ रहा ना कि कौन सा रास्ता चुनूं, आगे कैसे बढ़ूं, किससे हेल्प लूं, क्या सही होगा मेरे लिए। मतलब देयर इज़ टू मच कन्फ्यूजन। ना मंजिल मिल रही है और ना रास्ते का पता है। तो डियर, ये जो तुम खुद से बेखबर चल रहे हो ना, यही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि जब हम खुद को और लाइफ को नहीं समझते हैं तभी ये सारे कन्फ्यूज़न्स पैदा होते हैं। और कई बार इस कन्फ्यूज़न की वजह से हमें चाहिए कुछ और होता है बट हम चूज कुछ और कर लेते हैं या फिर डिसीजन ही नहीं ले पाते। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना ही नहीं जानते ही नहीं कि चाहिए क्या लाइफ से या उस सिचुएशन से जिसमें अभी तुम हो। देखो, कन्फ्यूज़न नेगेटिव नहीं बल्कि अच्छा है, क्योंकि तुम एक सिचुएशन की दोनों साइड को देख पा रहे हो और इससे ये पता चलता है कि दिमाग अभी चल रहा है। क्योंकि बेवकूफ़ लोग कभी कंफ्यूज होते ही नहीं। अब जाहिर है कि अगर तुम कंफ्यूज हो तो ऑप्शंस तो होंगे ही। तो सुनो, ये दुनिया ना ऑप्शन से भरी पड़ी और इसीलिए इतना डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन ये ऑप्शंस तब मौजूद होते हैं जब हम अपनी चॉइसेस को लेकर क्लियर नहीं होते। तो ऐसे में चाहे वो तुम्हारे ड्रीम्स हों या करियर चॉइसेस, देखो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म विज़न से कनेक्ट हो रही हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लीज़र या प्रॉफिट में पड़ोगे तो फंस जाओगे। हाँ, इसका एक्साइटमेंट होता थोड़ी देर का है पर अंजाम बहुत लंबा रहता है। तो चूज़ तुम्हें करना होगा कि तुम्हें थम जाना है या बहक जाना है। दूसरी ओर ये देखो कि सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें जो चाहिए इस डिसीजन से वो क्या है। खुद से पूछो कि तुम ये डिसीज़न क्यों ले रहे हो, इसका मकसद क्या है। यह डिसीज़न तुम्हें फ्यूचर में कैसे अफेक्ट करेगा। याद रखना, कभी भी कुछ भी किसी के भी प्रेशर में आके या वो चार लोग क्या कहेंगे या इस दुनिया का ग्लैमर देखकर डिसीज़न मत लेना। क्योंकि एट द एंड तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अगर तुम अंदर से ही खुश नहीं हो तो वो तुम्हारी लाइफ के हर जगह पर असर डालेगा। मेरे लिए क्या सही होगा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई दूसरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स सिचुएशन को समझेगा और एक सही सॉल्यूशन देगा। नहीं डियर, दूसरों के कहने पर चलोगे ना तो लाइफ में रिग्रेट्स ही मिलेंगे। और सलाह भी उन्हीं से लो जो वाकई में ज़िंदगी को समझते हों, उस चीज़ का उन्हें एक्सपीरियंस हो। उनसे नहीं जो तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या पता ज़िंदगी हमने देखी है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इनके पास ना तो कुछ वैलिड रीजंस होते हैं और ना ही कुछ सही मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं कहने को, और ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। हमेशा अपने ऊपर रिलाई करो, अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। इतना डरना छोड़ो कि क्या होगा अगर डिसीजन गलत हुआ तो। ऐसे तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाती। बस इतना याद रखो कि डिसीजन लेते वक्त तुम्हें अपना 100% देना है। तुमने हर चीज़ को एनालाइज किया है, उसके फ़ायदे नुकसान को मापा है, और ये तुम्हारे और आसपास सभी के लिए अच्छा है। घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। ऐसा मेरे साथ भी होता है। कई बार मुझे भी समझ नहीं आता कि करना क्या है, और जैसे तुम्हें बता रहा हूँ वैसे मैं अपनी ज़रूरतों को भी डिफ़ाइन करता हूँ। फिर उस वक्त जो समझ आ रहा होता है मैं वो कर लेता हूँ। इतना लोड नहीं लेता कि सही होगा या गलत, वो सब वक्त पर छोड़ देता हूँ। क्योंकि लाइफ तो वैसे भी हमारे हिसाब से नहीं चलती ना। अगले पल क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। फिर इतना डरना कैसा। गलत हुआ तो सबक मिलेगा और सही हुआ तो सक्सेस। आफ्टर ऑल जो होता है अच्छा ही होता है। वैसे भी मैं एक ही चीज़ में या सिचुएशन में अटक कर नहीं रह जाता, क्योंकि ज़िंदगी भी तो लगातार निकल रही है ना, चाहे हम कुछ करें या ना करें। इसीलिए लाइफ में रुक जाने का तो
कोई सेंस नहीं होता। यहाँ कोई भी 100% नहीं जानता कि वो सही काम कर रहा है या गलत, और जिन लोगों को ये विश्वास होता है कि वो सही चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ में हमेशा सही डिसीजंस भी लिए होते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, क्योंकि अपने सिवा इन्हें हर कोई गलत ही लगता है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हों, पार्टनर्स हों, सिबलिंग्स हों या फ्रेंड्स, कोई भी हो, वो हमेशा एक दूसरे के लिए नुकसान भरी चीज़ें ही करते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ आउट ऑफ ईगो करते हैं। इसीलिए डिसीजंस तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक तुम वाकई ये तय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमेशा कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि ये गलत है। तो खुद को इतना परेशान क्यों करना? हमें सही चीज़ करने की बजाय थोड़ा ज़्यादा इंसान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हर चीज़ सही करेगा तो वो तो भगवान हो जाएगा ना। तो ये मान के चलो कि डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते, जो भी होगा हो जाएगा, एटलीस्ट यू डिड योर बेस्ट। और आखिरी बात, जब तुम अपनी लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढ लेते हो ना, तब तुम पर लालच हावी होता है ना, वहाँ कोई डर होता है, और ऑप्शंस तो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा हारते ही तब हैं जब हम रिस्क नहीं लेते। तो इतना सोचा नहीं करते, जो समझ आ रहा है वो बस कर डालो। एक ही तो लाइफ है और यही चांस है, और उसमें भी अगर तुमने वो नहीं किया जो तुम करना चाहते हो, तो फिर क्या किया? गौर करना ज़रूर। We paralyze ourselves when we worry about making the right choices. Pick a way, give it your all, learn, grow. Resist, make a chance of it. Make a change if it feels right. And know that no matter what happens, you can still enjoy your life and be happy.